हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति चौहान और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल रिवीजन में। आज की वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड 75 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंक और किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसमें अगर ये आ जाए उत्तर वैदिक का होगा 1000 से 600 ईसा पूर्व का। और क्योंकि ऋग्वैदिक जो सभ्यता है उसे दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। तो 1500 से 1000 पूर्व वैदिक है और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन हो गया कि 1000 से 600 ईसा पूर्व। तीसरा क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो, गेहूँ, चावल या तंबाकू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू, क्योंकि जो तंबाकू है वो पोर्तुगीज़ के टाइम पे इंडिया में आई है। तो वैदिक सभ्यता के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंड में भारत में निवास करते थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो संस्कृत बोलते थे, ये सही है। घुड़सवारी भी करते थे, झुंड में भी रहते थे, लेकिन नगरों में निवास नहीं करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब या छंदोग्य उपनिषद। तो जो वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अर्थवंश या श्रेष्ठिन। तो इसे कहा जाता था श्रमण। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इनमें से हमें सही क्रम बताना है कि कौन से ग्रंथों की रचना पहले हुई है और कौन से उनके बाद। तो सबसे पहले रचना हुई है वेद की, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5। तो वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से या त्रिवेद भी कहा जाता है? तो ये सभी को पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें त्रिवेद कहा जाता है। और अथर्ववेद जो सबसे नया वेद है वो बाद में आता है और ये त्रिवेद की लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद या ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन दोनों ही था। तो ऑप्शन ये दोनों ही सही है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को और ये संगीत से रिलेटेड ग्रंथ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेलुकस। तो प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है मनु को, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की जिसमें समाज के बारे में लिखा हुआ है।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो वैदिक युग की जो संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है वो मिलती है ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का जो पहला और प्रधान ग्रंथ है वो माना जाता है श्रीमद् भगवद गीता को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य रूप माना गया है वो गोधन और भूमि दोनों को ही माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें मंडल, 8वें मंडल, 9वें मंडल या 10वें मंडल में? तो शूद्र जो शब्द है उसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है कि 4 वर्ण हैं जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की भुजा से और वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जंघा से और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरणों से हुई है। तो पहली बार शूद्र का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21? तो पुराण कितनी है? 18 पुराण है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? तो वैदिक धर्म में जो उपासना होती थी प्रकृति की, और इनमें जो सबसे मुख्य रूप से अग्नि की पूजा की जाती थी। तो प्रकृति पूजा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव या सोमदेव? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इंद्रदेव के लिए, और इंद्रदेव का ही सर्वाधिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योमिति, ज्योतिष, गणित या खगोल? जो शूल्व सूत्र है वो ज्यामिति से संबंधित है, यानी कि ज्योमेट्री से संबंधित है। और इसमें गणित भी, अगर ज्योमेट्री ऑप्शन नहीं होता तो हम गणित के साथ भी जा सकते थे, लेकिन क्योंकि ज्यामिति है तो हमें इसके साथ जाना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्तो मा सद्गम्य ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे स्माग तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पंचाल में? तो आर्य सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे और भारत में आकर ये लोग पंजाब में बसे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में वेदों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में यज्ञकर्ता भी, उस वेद का जो यज्ञ करेगा उसको क्या कहा जाता है? तो उनको सुमेलित करना है। तो ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता हैं उन्हें कहा जाता है होत्र, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता है अथर्वयु, सामवेद के जो यज्ञकर्ता हैं उसे कहा जाता है उदात्र, और अथर्ववेद के जो यज्ञकर्ता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, अलूक या कनद, अक्षपाद, गौतम या पतंजलि? तो जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक माना जाता है अलूक या कनद को, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है?
जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम। तो पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसके प्रतिपादक हैं बादरायण। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर। तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी, महर्षि जैमिनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां या 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्ण रूप से सोमदेव को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी। तो 10 राज का जो युद्ध है वो लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पे। परुष्णी जो आज की रावी नदी है, इसी का नाम प्राचीन समय में परुष्णी था। तो परुष्णी नदी के तट पे 10 राज युद्ध लड़ा गया था सुदेश, राजा सुदास और 10 जनों के बीच में। ठीक है, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6 भाग या 1/8 भाग। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार जो भू राजस्व की दर थी वो थी 1/6 भाग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? तो अछूत की जो अवधारणा है वो सबसे ज़्यादा उदित हुई उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो मिलता है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवाक ने, गौतम ने या कपिल ने या जैमिनी ने? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं ऋषि गौतम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्णाभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो प्राचीन समय में स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? जो उपनिषद हैं वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, धर्म से या चिकित्सा से? तो जो चरक संहिता पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। महर्षि चरक ने इसे लिखा था और ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? तो यज्ञ से संबंधित जो भी विधि विधान है उनका पता चलता है यजुर्वेद में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरकुंश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र? तो वैदिक समय में जो सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग? जो भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन जो विचारधारा मानी जाती है वो है सांख्य दर्शन, और इसकी रचना या इसके प्रतिपादक जो हैं वो है महर्षि कपिल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से वह कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बडईगिरी या लुहारगिरी? तो मृदभांड, आभूषण और बडईगिरी ये तीनों ही दस्तकारी प्रचलित थी वैदिक और आर्यों के टाइम पे, लेकिन लुहारगिरी नहीं थी, क्योंकि
तब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में उपवेद दिए गए हैं और ये बताना है कि ये कौन से वेद से संबंधित है। आयुर्वेद संबंधित है, ऋग्वेद से धनुर्वेद संबंधित है, यजुर्वेद से गंधर्व वेद संबंधित है, सामवेद से और शिल्प वेद संबंधित है अथर्ववेद से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल, पहले मंडल से 6ठे मंडल, तीसरे मंडल से 8वें मंडल या चौथे मंडल से 9वें मंडल। तो गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है दूसरे से 7वें मंडल को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? यानी कि मैजिकल चार्म और स्पेल्स के बारे में किस वेद में बताया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो जादुई मंत्र और वशीकरण के बारे में बताया गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है। आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से? तो ऐसा माना जाता है कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। कौन से वेद अंशतः गद्य रूप में रचित हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद? तो अंशतः गद्य रूप में है यजुर्वेद, क्योंकि ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये बताया गया है अथर्ववेद में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या परिषद? तो ऋग्वैदिक युग में जो सबसे प्राचीन संस्था थी वो है विदत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो वेदों के बाद जिनकी रचना की गई थी, तो ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो सबसे प्राचीन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो शतपथ ब्राह्मण है वो ऋग्वेद से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है। अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण की नारी से विवाह। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है। प्रतिलोम विवाह माना जाता था, तो इसमें इसका उल्टा हो जाएगा कि उच्च वर्ण की नारी का निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह। उच्च वर्ण की नारी का निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूं को, जौ को, चावल को या इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक युग में जौ को यव कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ या कपास? तो व्रीहि कहा जाता था चावल को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन? तो अथर्व जो शब्द है इसका अर्थ होता है पवित्र, जादू। तो जो अथर्ववेद है उसमें जादू टोने से संबंधित ही बातें लिखी हुई है, वशीकरण और जादू टोना ये सब लिखा हुआ अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि? तो अष्टाध्यायी की रचना करी थी महर्षि पाणिनि ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पाराशर स्मृति? जो सबसे प्राचीनतम समिति मानी जाती है वो है मनु स्मृति, जिसकी रचना मनु ने करी थी।
और जिसमें समाज व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता या भगवत पुराण? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को और महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है महाभारत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण? तो जो सबसे पुराना पुराण है वो है मत्स्य पुराण और कुल जो पुराण है वो 18 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब, ग्राम, विष या जन? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ऋग्वेद काल में जो प्रधान देवता थे वो इंद्र थे और इनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। और इनके बाद है अग्निदेव जिनके बारे में 200 सूक्तों की रचना की गई है ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयणी संहिता, जवाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छंदोग्य उपनिषद? तो नारी या स्त्री को सुरा और पांसे के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है मैत्रेयणी संहिता में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र? तो उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो थे प्रजापति और पूर्व वैदिक काल में इंद्र को प्रमुख स्थान प्राप्त था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में ऋग्वेद में जो नाम है नदियों के वो हैं और आधुनिक जो नाम है वो सूची 2 में दिए गए। तो चलिए फिर मिलान करते हैं इनका। परुष्णी जो नदी है, परुष्णी नदी कहा जाता है रावी को, शतुद्री सतलज नदी, अश्किनी चिन्नाब और विपासा व्यास नदी का नाम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16 या 18? तो हमारी वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं, गर्भाधान से लेके अंतिम संस्कार तक तो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। तो 3 जो ऋण है उसमें मातृ ऋण शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है गैरुवर्णी, चित्रित धूसर, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो मृत भांड मिले हैं वो है गैरुवर्णी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। तो पूर्व वैदिक काल में गैरुवर्णी संस्कृति थी, तो उत्तर वैदिक में है चित्रित धूसर मृत भांड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अगन्य यानी कि वध योग्य नहीं, ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए? तो अगन्य माना गया है ऋग्वेद में गाय को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से? तो मनुस्मृति है समाज व्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना करी थी महर्षि विश्वामित्र ने और ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो अवेस्ता जो संबंधित है वो है ईरान से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें वैदिक नदियाँ सूची 1 में दी गई है और सूची 2 में उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं, तो उनका मिलान करना है। तो कुंभा जो नदी है उसका आधुनिक नाम है काबुल नदी, परुषणी है रावी नदी, सदानीरा गंडक नदी का नाम है और शतुद्री सतलज का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं 1017, 1020, 1028 या 1128। तो ऋग्वेद में है 1028 सूक्त, 10 मंडल और 10,246 ऋचाएँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के ऋग्वैदिक सभ्यता से रिलेटेड 76 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी, रेलवे, बैंक और किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिजिटल रिवीजन, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।